एनजीओ डिफेंस के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों की कई सारी क्वेरीज थी, कई सारे क्वेश्चन थे यूपी बीएड 2020 के एंट्रेंस को लेकर। तो इन सारी क्वेरीज और इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं एक एक करके देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे क्वेश्चन हो गए आप लोगों में से कि सिलेबस क्या होता है, पेपर कितने होते हैं, टाइमिंग क्या होता है, कितने कितने नंबर लाएं तो सेफ स्कोर होता है, कितने में गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं इस टाइम पे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर रहा हूं, फाइनल ईयर था मेरा लास्ट ईयर इस टाइम पे। तो मैंने एग्जाम दिया था, जो मेरे साथ हुआ या जितना मेरा अनुभव है तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। आप लोग जितने लोगों से पूछोगे तो हो सकता है कई लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, हवा बता देते हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है कि बहुत बड़ा इतना हवा हो एंट्रेंस एग्जाम। आप नॉर्मली सी तैयारी करके आप इसको क्रैक कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉलेज आप अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। कई सारे आपके क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चन को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। जैसे अगर मैं बात करूं पेपर्स की, तो कुल मिला के पेपर आपके होते हैं दो, एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकंड होता है। और मैं अगर टाइमिंग की बात बताऊं तो दोनों में 3-3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। यानी पहले पेपर में भी आपको 3 घंटे मिलेंगे और दूसरे पेपर में भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। पेपर फर्स्ट की बात बताऊं तो यहाँ पे 2 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है जीएस वाला, जीके वाला, जिसको हम सामान्य ज्ञान बोलते हैं। दूसरा सेक्शन होता है आपका हिंदी या इंग्लिश वाला, जो आपने लैंग्वेज चूज कर रखी होगी फॉर्म भरते टाइम। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आपने हिंदी चूज करी होगी। जिस भाषा का आपने चयन किया होगा उसी भाषा का आपको एग्जाम देना है। अगर आपने हिंदी अच्छी है, आपकी हिंदी चूज कर रखी है तो आपको हिंदी के क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने इंग्लिश चूज कर रखी है तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं बात बताऊं अब यहाँ पे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन आपके आते हैं जीएस के, यानी 50 प्रश्न आपके आते हैं सामान्य ज्ञान के, और 50 ही प्रश्न आते हैं आपके लैंग्वेज के, यानी भाषा के। जो आपने लैंग्वेज चूज कर रखी होगी, हिंदी या इंग्लिश, आपको जो करना हो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड होगा। तो 50 क्वेश्चन होते हैं आपकी लैंग्वेज के और 50 क्वेश्चन होते हैं आपके भाषा के। अगर मैं टोटल की बात करूं तो आपके हो जाते हैं टोटल 100 क्वेश्चन, यानी 100 प्रश्न हो जाते हैं पेपर फर्स्ट में। और अगर मैं नंबर की बात करूं तो 200 नंबर का पेपर होता है पूरा। तो इससे पता चल जाता है कि आपका एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड में भी आपको 3 घंटे टाइमिंग मिलने वाली है। और इसमें सेक्शन, यहाँ भी आपके 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है रीजनिंग का सेक्शन और एक होता है सब्जेक्ट का सेक्शन। तो सबसे पहले मैं बात करूं सब्जेक्ट वाला, तो जो आपका स्ट्रीम होगा, जो जिससे आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा। अगर आपने आर्ट से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसमें आर्ट साइड में वो आपके इसमें आने वाले हैं। अगर आपने साइंस से कर रखा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपने कर रखी है बीएससी, इनमें से किसी से, तो आपके वो क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपने कॉमर्स से कर रखा है तो आपके वो क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर यानी कृषि से कर रखी है बीएससी, तो आपके वो क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ भी वही सेम फार्मूला फंडा होता है कि 50 प्रश्न आपके आने वाले हैं रीजनिंग के और 50 प्रश्न आने वाले हैं आपके स्ट्रीम जो भी होगा, जो भी आपने जिससे आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा। फिर वही बात आती है, यहाँ पर टोटल आपके प्रश्न हो जाते हैं 100 प्रश्न हो जाते हैं। और अगर मैं टोटल नंबर की बात करूं तो टोटल नंबर आपके हो जाते हैं 200। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा जो पूरा बनता है जाके तो 400 नंबर का बनता है, जिसमें से प्रश्नों की संख्या होती है टोटल 200 प्रश्न होते हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करें इसमें निगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। अगर मैं इसको सीधे शब्दों में, सिंपल शब्दों में बताऊं, अगर आपने 3 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन खत्म होने वाला है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपके अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 0.33 नंबर कट जाएगा। तो 1/3 आपकी माइनस मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको उतने ही क्वेश्चंस करने जितने आपको आते हैं।
आपको तुक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप मेन मुद्दे में आते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करना हो तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, क्या रणनीति आपको अपनानी पड़ेगी जिससे आप गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया फंडा होता है आप सबसे ज्यादा स्कोरिंग कर डालो फर्स्ट पेपर पे, क्योंकि आपने जीएस पढ़ रखी, अगर आप तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन की तो आपकी जीएस अच्छी खासी होगी और आप जीएस पढ़ चुके होंगे। और जीएस के लिए मैं प्रेफर करूंगा, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप लूसेंट आपकी रखी होगी बेस्ट होती है। आप लूसेंट केवल उठा लीजिए और उसी को पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा आने वाला नहीं है, डीपली क्वेश्चंस नहीं आते जनरल नॉलेज के, सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि भाई गुप्त काल का शासक कौन था, या गुप्त काल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, या फिर जियोग्राफी में आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछता है, घुमा के नहीं पूछता, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा, जो कि आपको लूसेंट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो लूसेंट बेटर है आपके लिए। तो यहाँ पे अगर आप इस सेक्शन में आप अच्छी खासी स्कोरिंग कर लेंगे, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं होता जितना हम लोग सोच लेते हैं, जितना लोग हमें बताते हैं। दूसरी मैं बात करूं हिंदी की, तो यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज की बात करूं तो ये मानो कि ज्यादातर पूरा कोर्स या पूरे टॉपिक कवर किए जाते हैं और नॉर्मल लेवल होता है इसका भी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप 75 to 80 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, यानी 75 से 80 क्वेश्चन आप ये रणनीति बना के चलिए कि आपको फर्स्ट पेपर में ही सही कर लेने। उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों ऐसा आप बना के चलिए। तो अगर आपने 80 क्वेश्चन आपने फर्स्ट पेपर से निकाल लिए, दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेक्शन सेकंड पे, तो रीजनिंग पे सबकी अच्छी खासी कमांड होती है, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो आप इन 50 में से 40 आराम से करके आएंगे, क्योंकि लेवल इतना हाई नहीं होता जितना हम सोच के जाते हैं। 50 में से 40 यहाँ पे आप कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो यहाँ मेन प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये दिक्कत आ जाती है इस सेकंड पेपर में मार्किंग गेन करने के। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा खासा तो यहाँ भी आप गेन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं साइंस में, क्योंकि मैथ साइंस वर्ग से था, तो मैंने जैसा देखा, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जैसा मैंने देखा था, स्ट्रीम था तो मेरा साइंस वर्ग था, तो क्वेश्चन से देखे थे, तो यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन हो जाते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, और केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो जाते हैं, और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन हो जाते हैं, बायो के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मेरा मैथ फिजिक्स था फाइनल में, तो अब मुझे दिक्कत हो जाती थी केमिस्ट्री और बायो में। तो ये स्ट्रीम में आपको दिक्कत होने वाली है। अब प्रॉपरली किसी एक बंदे के लिए एक सब्जेक्ट तो आने वाला है नहीं। अगर आप कला से हैं तो जितने 8 ग्रुप में सब्जेक्ट होते हैं सबसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हो सकता है आपका कोई एक सेक्शन कमजोर हो या 2 सेक्शन कमजोर हो, तो यहाँ पे मार्क गेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पेपर हम जनरली पढ़ते ही आ चुके हैं। तो यहाँ भी अगर आप सोचे, अगर मेरे हिसाब से तो 15 से 20 क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपके हो जाते हैं 55 क्वेश्चन। अगर मैं दोनों को काउंट कर दूं तो यहाँ पे आपने 80 किए और यहाँ पे 55 किए, तो 145 हो गए, सॉरी 135 हो गए। तो हमें पता है 135 क्वेश्चंस हमने सही कर लिए। तो हमें पता है एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। तो अगर मैं पूरे नंबर की बात करूं तो 270 नंबर हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इतने आपने अगर गेन कर लिए तो आप ये मान लीजिए बेफिक्र हो जाइए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपका कोई छीनने वाला नहीं है। फिर मैं अगर बात करूं सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर जैसे कई सारे फैक्ट काम करते हैं सेफ स्कोर के लिए। पहला फैक्ट तो ये हो जाता है कि कितने लड़के या कितने स्टूडेंट अपीयर करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। दूसरा लेवल क्या होता है क्वेश्चन पेपर का, अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल हाई हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो नंबर लेवल होना है या नंबर्स आपके कम नंबर्स में भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना है। अगर पेपर का लेवल सिंपल है तो हो सकता है नंबर ज्यादा उठ जाए, मेरिट ज्यादा चली जाए। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं अगर आपको जनरली ओवरव्यू करके बोलूं कि भाई सेफ स्कोर क्या है, तो आप इतना मानिए 250
सेफ स्कोर रहता है। अगर आपका 250 के अराउंड में है तो आपका ये सेफ स्कोर हो जाता है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फिर बात आती है भाई प्रेफरेंस की। अब आप प्रेफरेंस कैसा करते हैं? अब बोले कि भाई हमने 250 लेके आए, हमने दो ही कॉलेजों को प्रेफर किया और हमें कॉलेज ना मिला, तो कई बार ये भी हो जाता है। तो आप प्रेफरेंस में कई सारे कॉलेज जितने मिल जाते हैं आपको सारे डालने, एडेड प्लस गवर्नमेंट। तो उसका बेनिफिट क्या होता है? अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट और एडेड में तो कुछ ज्यादा अंतर ही नहीं होता। इवन कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजों से कई सारे एडेड कॉलेजों की फीस कम होती है। तो मेन हमारा फंडा होता है हमारी फीस कम लगे, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं एंट्रेंस क्रैक करने की, या फिर हमें हमारी फीस कम लगे इसलिए हम ये एंट्रेंस क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो कई सारे कॉलेजों को जैसे मैंने मैंने अपने बारे में बताया कि मैं राठ से, जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में तहसील है, वहां से करता हूँ। वहां पे ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज है, तो वहां पे 5000 फीस लगती है। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल का शायद 7000 लग जाता है, तो टोटल 12000 लगता है और आपकी स्कॉलर 14 से 15000 तक आ जाती है। तो आपके वहां पे पैसे एक भी नहीं लगने, आपका जो रहने वाला खाने वाला खर्चा होता है वही लगता है। तो आपका जो खुद का पर्सनल खर्चा होता है वो लगता है, और आपका वहां पे स्टडी से संबंधित या कॉलेज फीस या वहां से संबंधित एक भी पैसा आपका लगने वाला नहीं अगर आपने एडेड या गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर लिया। तो ये सारी बातें थी। इन सारी बातों के अलावा अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो इन सब चीजों में हमने बात करी कि भाई किस तरीके से हम प्रेफर करें। अब हम बात करें भाई क्या तैयारी करें, तो नॉर्मल से मैंने बात बता दी, आपको लूसेंट उठा लेनी है, जीएस के लिए सफिशिएंट है। हिंदी के लिए हिंदी की भी आप लूसेंट उठा लेंगे तो वो भी सफिशिएंट है। नॉर्मल क्वेश्चंस आने वाले, रीजनिंग की आप अरिहंत या कोई भी उठा लीजिए, रीजनिंग की नॉर्मल रीजनिंग आने वाली है। और आपने अगर कंपटीशन की तैयारी कर रखी है तो आपको सारी चीजें सिंपल ही लगेंगी। सब्जेक्ट के लिए आप ना पढ़िए, जितना आपने पढ़ा उतना ही आपके लिए बेटर है, उसमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चंस आ जाने वाले हैं। फिर सबसे अच्छा तरीका है कि आप मॉडल पेपर उठा लीजिए, कम से कम 10 या 15 मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस एक बड़े लेवल पे बूस्टअप हो जाएगा और आपको इन सब चीजों या पेपर का जो एक फियर होता है वो कतई नहीं होगा, और ना होना भी नहीं चाहिए कि भाई ये एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। तो ये सारी बातें थी। अगर आपको और सारी क्वेरीज हो या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।